हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैप्टर में हम क्लास 8 की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 को कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 4 है ये। इसमें हम स्कूल की स्टडीज़ के बारे में जानेंगे। अभी तक तो हमने यूनिवर्सिटीज़ की हायर एजुकेशन की स्टडीज़ के बारे में समझा कि इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया वुड्स डिस्पैच के द्वारा। अब लोकल स्कूल में क्या हो रहा था, अब आपको ये आइडिया है कि चिल्ड्रन जो कि प्री ब्रिटिश टाइम में स्कूल में पहले पढ़ रहे थे, ब्रिटिश टाइम से पहले, वो कैसे पढ़ते थे। हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट टू द स्कूल, क्या वो स्कूल जाते थे, और अगर वो वहाँ पे कुछ स्कूल होते भी थे तो ब्रिटिश रूल में किस टाइप के होते थे। ठीक है, अब विलियम एडम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1830s में विलियम एडम जो एक स्कॉटिश मिशनरी थे, उन्होंने टूर किया बंगाल के डिस्ट्रिक्ट का और बिहार के डिस्ट्रिक्ट का। उनको ये कहा गया था कंपनी के द्वारा कि वो रिपोर्ट तैयार करें कि इन वर्नाकुलर स्कूल्स में, जो कि हमारी इंडियंस लैंग्वेजेस में जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उसमें एजुकेशन की क्या प्रोग्रेस है। तो जो रिपोर्ट एडम ने प्रोड्यूस की वो इंटरेस्टिंग थी। क्या थी? एडम ने ये बोला कि लगभग 1 लाख पाठशालाएं हैं बंगाल और बिहार में, और कुछ स्मॉल इंस्टीट्यूशन है जिसमें 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते एक में, बट द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दीज पाठशालाज वॉज कंसिडरेबल ओवर 20 लाख। मतलब सारे अगर इन सब इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स के नंबर्स को मिला दे तो 20 लाख के ज़्यादा हैं। ठीक है, बच्चे पढ़ते हैं। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत अमीर लोगों ने या लोकल कम्युनिटी ने एस्टेब्लिश किए हुए हैं, और एट टाइम्स दे वर स्टार्टेड बाय अ टीचर। कई बार ऐसा भी होता था कि कोई टीचर अपने आप भी इसको सेटअप कर लेता था। तो जो सिस्टम है एजुकेशन का बहुत फ्लेक्सिबल था। कुछ चीज़ें हैं जो एसोसिएट होती हैं स्कूल, जो आज के स्कूल जैसी हैं, वर प्रेजेंट इन द पाठशालाज एट दैट टाइम। वो उस समय की पाठशाला में भी थी। ठीक है, कोई फिक्स्ड फ़ी नहीं थी, कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं थी, कुछ सेपरेट स्कूल बिल्डिंग नहीं थी, कोई बेंचेस चेयर्स नहीं थी, कोई ब्लैक बोर्ड्स नहीं था, और क्लासेस जो है का सिस्टम है वो नहीं थे जो आज होते हैं, और रोल रजिस्टर, रोल कॉल रजिस्टर, जो रोल नंबर जिसमें हम नोट करते हैं, वो नहीं थे। कुछ एनुअल एग्जामिनेशन नहीं होते थे, और रेगुलर टाइम टेबल फॉलो नहीं होता था। और कुछ प्लेसेस पर जो क्लासेस थी वो एक बैनियन ट्री यानी बरगद के पेड़ के नीचे ही लगती थी। कुछ प्लेसेस पर विलेज के शॉप के या टेम्पल के कॉर्नर पर, या कभी गुरु के घर पर भी। फ़ी डिपेंड करती थी कि पेरेंट्स की इनकम कितनी है। अगर अमीर पेरेंट्स हैं तो वो ज़्यादा फ़ी देते थे पुअर के मुकाबले, और जो टीचिंग थी वो ओरल थी, यानी मुँह ज़बानी पढ़ाया जाता था, लिखने का कोई काम नहीं था। गुरु डिसाइड करते थे क्या पढ़ाना है, और स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग, जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता था, अलग अलग क्लासेस में नहीं बिठाते थे, एक साथ ही सबको बिठा लेते थे, सारे एक साथ बैठते थे। जो गुरु थे वो सेपरेटली इंटरेक्ट करते थे एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन से, जो उन्हें लगता था कि ये एक ग्रुप में आते हैं, एक क्लास में हो सकते हैं। ठीक है, एडम ने ये भी डिस्कवर किया कि जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है ये सूट करता था उस समय की लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि जैसे कि एग्जांपल में हम देखें, अगर जैसे क्लासेस हार्वेस्ट टाइम, जो फसल, वो ज़्यादातर लोग खेती करते थे उनके पेरेंट्स, तो जब फसल काटने का टाइम था तो ज़्यादा लोगों को काम में लगाना पड़ता था, वो अपने बच्चों को भी फसल काटने के काम में लगाते थे, तो स्कूल जाना पॉसिबल उस टाइम उनके लिए नहीं होता था। तो रूरल चिल्ड्रन अपने माँ बाप के साथ खेतों में काम करते थे। पाठशालाएँ स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट। जब फसल कट जाती पूरी, सबकी हार्वेस्ट सीजन ख़त्म होने वाला होता था, तो दोबारा से पाठशालाएँ स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है, और स्टोर कर दी जाती थी। इसका मतलब यह है कि जहाँ तक कि जो पीजेंट्स फैमिली के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते थे, क्योंकि स्कूल उनके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल हो जाता था। ठीक है, और नए रूटीन्स और नए रूल्स अब क्या थे। अब मिड 19th सेंचुरी तक कंपनी कंसर्न थी प्राइमरीली विद हायर। अभी शुरू में हमने पढ़ा वुड्स डिस्पैच के थ्रू हायर एजुकेशन को एम किया गया, तो लेकिन उससे लोकल पाठशालाओं को फंक्शन करने दिया गया। अब जैसे वो चल रही थी वैसे ही चलती रही उस दौरान, लेकिन 1854 के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि अब वर्नाकुलर एजुकेशन, जो कि लोकल भाषाओं में स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, उसके भी सिस्टम को कुछ इम्प्रूव करना चाहिए। उनको लगा कि ऐसा करने के लिए कुछ रूटीन्स बनाना चाहिए, कुछ रूल्स बनाने चाहिए, और रेगुलर इंस्पेक्शंस भी चलने चाहिए। ठीक है, ऐसा कैसे किया जाता, क्या मेजर्स कंपनी ने लिए। उसने क्या किया, कुछ गवर्नमेंट पंडित्स को अपॉइंट किया। हर कोई इंचार्ज होता था ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल्स का एक पंडित। ठीक है, और उस पंडित का काम क्या था, वो विजिट करता था पाठशाला में और ट्राई करता था इम्प्रूव करने के लिए क्या, स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग को। हर गुरु से कहा जाता था कि पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करे और क्लासेस ले अकॉर्डिंग, रेगुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, और टीचिंग
अब टेक्स्ट बुक के बेस पे होती थी और जो लर्निंग थी उसको टेस्ट भी किया जाता था, यानी एग्ज़ाम दिया जाता था एनुअली। स्टूडेंट्स को कहा जाता था एक रेगुलर फ़ी दें, रेगुलर क्लासेस अटेंड करें, फिक्स सीट पर बैठें जैसे कि आज क्लासेस में होता है, और न्यू रूल्स को डिसिप्लिन के फॉलो करें। पाठशालाएं जो कि एक्सेप्ट कर लेती थी न्यू रूल्स को, उनको सपोर्ट करती थी गवर्नमेंट अपने ग्रांट्स के थ्रू, यानी कि कुछ पैसे से मदद करती थी। और कुछ जो कि इस तरीके के रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करती थी, गवर्नमेंट उनको कोई सपोर्ट नहीं करती थी। और कुछ समय बाद क्या हुआ कि गुरुज हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस, जो कि गुरुज इस तरह के रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते थे, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। गवर्नमेंट जिन स्कूलों को एड यानी सहायता देती थी पैसे की, उनको उनसे कम्पीट कर पाना वो बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए। जो नए रूल्स और रूटीन्स थे उसका एक और प्रभाव पड़ा। पहले के सिस्टम में जो पुअर पीजेंट्स की फैमिलीज पढ़ भी लेती थी, उनके बच्चे मतलब हार्वेस्ट के टाइम पे स्कूल बंद रहता था तो वो पढ़ लेते थे, लेकिन क्योंकि टाइम टेबल फ्लेक्सिबल था। लेकिन जो नया डिसिप्लिन का सिस्टम था उसमें रेगुलर अटेंडेंस चाहिए, हार्वेस्ट के टाइम पे भी बच्चे उनको पढ़ाई करते हुए चाहिए, ठीक है, काम करने के लिए नहीं जाने देते थे। तो इससे वो स्कूल ही छोड़ दिया उन्होंने। क्या किया, क्योंकि वो इनडिसिप्लिन, उनको फॉलो करना मजबूरी हो गई उनकी, ठीक है। इस तरीके से उनको समझा जाने लगा कि ये तो पढ़ना ही नहीं चाहते, उनके कोई डिज़ायर ही नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही समझते हैं कि इन्होंने पाठशालाओं किस तरीके से काम करती थी और नए रूल्स किस तरीके से लाए गए ब्रिटिश के द्वारा स्कूलों के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को, आप ये अरविंदो घोष के द्वारा भी जो इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, इन्होंने भी एजुकेशन सिस्टम में बहुत काम किया, ठीक है, इसको भी चलो पढ़ लेते हैं। एक स्पीच जो जनवरी 15 को 1908 में बॉम्बे में अरविंदो घोष ने दी, तो किस पर, नेशनल एजुकेशन के गोल पर उन्होंने कहा कि किसी भी नेशन की एजुकेशन सिस्टम का गोल होना चाहिए नेशनलिज्म को उभारना, यानी कि लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना। इससे क्या था कि हम ऐसा तो हम तभी कर सकते थे जब अपने पूर्वजों की हेरोइक डीड्स को, उन्होंने कितनी ब्रेवरी से जो कि हेरोइक काम किए उनको देखना। एजुकेशन वर्नाकुलर भाषा में ही दी जानी चाहिए, लोगों की लोकल भाषा में देनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादातर लोगों तक वो पहुंच सके। अरविंद घोष किस चीज़ पर और एम्फेसाइज करते थे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने रूट से भी रहें, यानी कि अपनी कल्चर को भी सीखें, लेकिन उनको मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज और वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट्स के एडवांटेजेस भी लेनी चाहिए, यानी कि वो दोनों के ही समर्थक थे, ठीक है। और मोर ओवर द स्टूडेंट शुड ऑल्सो लर्न सम यूज़फुल क्राफ्ट्स, और उसके साथ ये भी कहते थे कि कुछ हाथ का काम भी, यानी कुछ बनाना, हाथ से जो हम क्राफ्ट्स बनाते हैं वो भी सीखना चाहिए, जिससे कि उनको कुछ इनकम हो सके, ठीक है, जब वो स्कूल को छोड़ें। तो ये अरविंद घोष के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में कैसी सोच रखते थे, तो आपको ये बता सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस से हेल्प मिलती रहे। थैंक यू सो मच।